बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग मोमी टेक। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले मैंने 4 चैप्टरों को कवर किया और उनकी सेल्फ एक्सरसाइज की, एक एक चीज़ को आपके साथ ब्रीफली डिस्कस किया और किस तरह हम फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, किस तरह एक एक टूल को यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 तक आई होप सो कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं और आई होप सो कि आपने बुक भी देख ली होगी। मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक का लिंक भी दिया हुआ होगा। आप चीज़ों को वहाँ से कवर करेंगे और जो प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको शो भी करवाता रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 तक। और आज चैप्टर नंबर 5 से लेकर एंड तक जो रिमेनिंग जितना पार्ट रह गया है हमने फ्राइडे तक एक चीज़ें कवर भी करनी है और इसके अलावा एक एक चीज़ को परफॉर्म भी करना है। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से चीज़ों को। अब जो हमारा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चैप्टर नंबर 5 से आगे अब जितने भी चैप्टर होंगे हमारे, ये सारे प्रैक्टिकल करने के चैप्टर हैं। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर अब प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो इसलिए आप अपनी बुक्स, अपने मोबाइल या अगर हार्ड फॉर्म में है तो अपने सामने खोल के बैठेंगे, क्योंकि बुक अब आपको शो नहीं करवाई जाएगी स्क्रीन पर, बल्कि आपको बुक के बजाय जो है प्रैक्टिकली जो वर्क करना है वो आपको शो करवाया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो है फॉर्मेटिंग डेटा एंड कंटेंट। जिस तरह मैंने अभी बताया, अब आपने प्रैक्टिकल करना है तो किस तरह डेटा को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह डेटा को जो है अपने सेल्स में किस तरह कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं, डेटा को एडिट किस तरह कर सकते हैं और मैनेज वर्कशीट को मैनेज वगैरह किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट हमें शेयर भी किए गए हैं। जो हमारा सबसे पहला कंटेंट है वो है इंटरिंग डेटा, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का डाटा है। दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। तीसरा जो है सिलेक्ट एंड नेविगेटिंग का मैनेजिंग वर्कशीट के हवाले से हमें बताया गया है। तो चलते हैं हम स्टार्ट पे। जो पेज नंबर हमारा फर्स्ट पेज है 76 पर, इंटरिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का डेटा। मैं एक चीज़ को पहले यहाँ पर रीड करूँगा, फिर हम उसको एक्सेल के ऊपर परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, इंटरिंग डाटा पहले जो हमारा चीज़ है सेक्शन, इस सेक्शन में तो पहली चीज़ है 1.9 इंटरिंग डाटा। इंटरिंग डाटा मैनुअली इन वर्कशीट पर आप मैनुअली किस तरह डेटा इंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूमरस ऑप्शन है। मैनुअली इंटरिंग द डेटा इनटू वर्कशीट सेल। डेटा कैन बी इंटर ऑन वन सेल एट द टाइम, इन सेवरल सेल एट द सेम टाइम एंड इवन इन मोर देन वन वर्कशीट एट द सेम टाइम। आप डाटा को सेम टाइम में वन सेल में भी इंटर कर सकते हैं, बहुत सारे सेल्स में भी इंटर कर सकते हैं, इवन आप बहुत सारी वर्कशीट पर भी डेटा को इंटर कर सकते हैं। वो किस तरह होगा हम आगे इस चीज़ों को कवरिंग करेंगे, यही चीज़ें हमारी आगे डिस्कस करने की हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है यहाँ वो हमें बताता है कि यू कैन इंटर डाटा एज नंबर्स, डेट्स, टेक्स्ट, टाइम। डेटा कैन बी फॉर्मेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज। अच्छा जी, डेटा आप डेटा के अंदर अपने टेक्स्ट भी पुट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, नंबर्स भी इंटर कर सकते हैं, डेट भी इंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप डेटा के अंदर कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले टू इंटर द टेक्स्ट और नंबर इन द सेल, आपको क्या करना होगा। टेक्स्ट और डेटा इंटर करने के लिए सेल में आपने क्या करना है, ये चीज़ें हमें वो बताएगा। टू इंटर द टेक्स्ट नंबर और द सेल इन क्लिक द सेल इन योर वर्कशीट। सबसे पहला स्टेप आपने अभी माइंड में अपने रखना है, क्योंकि आपने आगे जाके ये स्टेप ठीक परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले आपने जो काम आपको करना होगा वो क्लिक करना होगा सेल के अंदर। किस तरह करना होगा, जिस तरह ये सेल है हमारा, इसके अंदर आपने क्लिक करना होगा। किस तरह अभी टाइप टेक्स्ट नंबर यू वांट टू इंटर द प्रेस इंटर और टैब प्रेसिंग इंटर दे विल योर एक्टिव डाउन बाय वन सेल, टैब की विल बी मूव इनटू राइट साइड इंटर की। अच्छा जी, वो कहता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट एक सेल में लिख दिया है, अगर आप दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा इधर राइट साइड पे, डाउन लेफ्ट साइड पे आपको जाने के लिए जो टैब और इंटर को क्लिक करना पड़ेगा प्रेसिंग। फॉर एग्जांपल अगर इंटर प्रेस करते हैं तो आप एक्टिव जो सेल है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे सेकंड सेल पे, लेकिन अगर आप टैब की सिलेक्ट करते हैं तो आप राइट साइड पे चले जाएंगे। तो ये है कि टू इंटर डेट और टाइम। अब हमने यहाँ डिस्कस किया डेट कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर्स कर सकते हैं। तो डेट और टाइम के हवाले से हमें वो बता रहा है टू इंटर डेट एंड टाइम हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले सेल में क्लिक करना है वर्कशीट की, फिर हमें जो है टाइम लिखना है हमने वहाँ पर। वो किस तरह हमने लिखना है, टाइम
टू इंटर टाइम बेस्ड ऑन 12th और क्लॉक इंटर टाइम यूजिंग अ colon separate followed by the space type A or P without A or P excel default AM to press the enter tab। जी आपने अगर कोई टाइम अगर आपने फाइंड करना है तो आप जो है एक टाइम का जो है पहले ओज लिखेंगे, फिर आप जो है उसके अंदर आइकन सेपरेटर आइकन डालेंगे कॉलम का, वो कौन सा है वो भी हम ये आपको परफॉर्म करेंगे तो आपको बताएंगे। तो उसके बाद आप अगर ए लिखना चाहते हैं तो ए एम आ जाएगा, पी लिखेंगे तो पी एम आ जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ए एम होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो ए एम आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आपने एंटर कर देना है या टैब कर देना है, जो कुछ करेंगे आपको जो है रिजल्ट हो जाएगा। डेट के हवाले से भी ऐसे ही है, यूज द फॉरवर्ड स्लैश टू हाइपन सेपरेट द पार्ट ऑफ डेट। अगर डेट लिखनी है वो इस फॉर्मेट में आपने लिखनी है, स्लैश इस्तेमाल करना है आपने, जिस तरह ये है आपने स्लैश इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ठीक हो गया। और लेटर स्टेज में वो डेट आ जाएगी। ये किस तरह होगा ये भी हम अभी आगे करते हैं। अच्छा, आपने दोनों चीज़ें आप अगर करना चाहें तो आप 9 पे क्लिक करें, आपको डेट और टाइम दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और 2 पे करेंगे तो सिर्फ आपको जो है आज की डेट जो है वो शो होगी। ये किस तरह है ये भी हम यहीं पर परफॉर्म करने लगे हैं अभी। अच्छा जी, टू इंटर द सेम डेट ऑन सेवरल वर्कशीट एट द सेम टाइम। ये अब अगला टॉपिक होगा, लेकिन इससे पहले हम इसे परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ तक क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों को ये कवर कर रहे हैं हम इन्हें परफॉर्म कर लेते हैं। तो आई होप कि अब आप अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे काइंडली। तो हम चलते हैं परफॉर्म की तरफ। ये हमारा एक्सेल, ये हमारी एक्सेल की शीट। यहाँ पर मैंने बताया था कंट्रोल एन से न्यू शीट ओपन हो जाएगी। ये कंट्रोल एन से न्यू शीट ओपन हो गई। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, जैसे आप बुक में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले टू इंटर द नंबर और टेक्स्ट आपने एक सेल में क्लिक करना है। इसमें आप करना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं, ये क्लिक कर ले। मैंने आपको ये नेम के बारे में बताया था, ये नेम बॉक्स है, ये फंक्शन बुक ग्रुप है, फार्मूला बार है, और ये चीज़ें आपको इंसर्ट फंक्शन के बारे में बताएंगी। ठीक है। अच्छा, ये अब आगे आपका आपने क्लिक किया एक वर्कशीट के एक सेल में। अब यहाँ पर आप कुछ टाइप करते हैं, जिस तरह अगर आप मोमर टाइप करते हैं यहाँ पर MOAMAR तो ये आपका हो गया। अगर आप इंटर टाइप करते हैं, ये मैंने इंटर क्लिक किया, नेक्स्ट पे चला जाएगा। और अगर आप टैब पर क्लिक करते हैं तो राइट पे चला जाएगा ये। ठीक हो गया। इस तरह ही ये जो है अगर शिफ्ट टैब करेंगे तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा। सिंपल टैब राइट, कितना राइट हो गया ये देखें। शिफ्ट टैब लेफ्ट, ठीक है। इंटर डाउन, इंटर से डाउन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स में चला जाता है, नेक्स्ट सेल में चला जाता है। ये जो है ये हमारा बॉक्स जिसे आप कह रहे हैं, अभी मैंने बॉक्स वर्ड यूज़ किया, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेल। ये बेसिकली सेल है, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, आपको बता चुके हैं। ये सारे सेल हैं हमारे, एक एक बॉक्स एक एक सेल है। ठीक है। और हम अगर बैक जाना चाहें तो वो बैक उसी स्पेस से चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटर टैब वाला हो गया। इसके बाद हमने राइट क्लिक वाला पढ़ लिया। अब हमें वो बताता है डेट के बारे में। अगर आप कोई डेट लिखना चाहते हैं तो क्लिक करें एक सेल के अंदर, वो आपने किया टाइम और डेट एज फॉलोज। टाइम और डेट किस तरह फॉलोज आपने किस तरह करनी है, आप लिखते हैं 10 और आपसे उन्होंने कॉलन कहा था, सिंपल कॉलन, आपने शिफ्ट ये कॉलन का साइन है और 10 लिख लेते हैं। इसे इंटर करते हैं, ये आपको टाइम दे रहा है। ठीक है। और ये देखिए ये आपको टाइम दे रहा है, यहाँ पर फंक्शन बता रहा है कि इस वक्त 10 नहीं है। अगर आप इसके साथ T लिख देते हैं तो ये आपको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ 10/10P। ठीक है। इंटर करूँगा तो ऊपर देखें आपको नज़र आएगा ये उसका फंक्शन दे रहा है आपको। ठीक है। देखिए सेम आ गया, ये है एक, ये आपको 10 PM का बताएगा। ठीक हो गया। ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। इसे वापस अगर आप लेके जाएं, ये मैं इसे आप अगर P आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ 10P। हम नई सेल में लिखते हैं इसे ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ये 10P।
अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट AM आ गया। इसे आप अगर आप ये जो A है आप इसे PM भी कर सकते हैं। ये देखिए ये अब 10 PM लिख के आ रहा है, ठीक हो गया। ये अब 10 PM हो गया। ये हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं उसे, टाइम और उसका हो गया टाइम वाल। अब हमने जो है वो करना है अपना इसका डेट का क्या सीन है, तो वो भी हम अभी करते हैं कि डेट का क्या सीन है। डेट में वो हमें बताता है, डेट लिखने के लिए आपको जो है वो किस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे उन्होंने बताया था आपको 01 और 01 और ये आपने हमेशा जो है इसकी डेट के लिए स्लैश और हाइफन का इस्तेमाल 01 06 और 2013 ऐसे आपने एंटर किया, ये आपकी डेट है, ठीक है। और ये आपने यहाँ से कर दिया। आप यूँ भी लिख सकते हैं MM/DD/y ये हो गया, ये डेट का, ये भी डेट का फंक्शन, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना हम किसी तरफ जाते हैं। डेट फॉर्मेट नो सेव हो गया, ये फॉर्मेट अब सेव हो गया आपका। अब इसे नीचे लेके जाए आपको बता देगा कि ये देखें एक ये चीज़, दूसरा इसे आप जैसे ही लेंथ इसकी बढ़ाएंगे ये चीज़ देखें 11 डेट 12 13 14 15 16 17 18 ये सारी डेट आपकी। और इधर से ही आप इसे अगर और नीचे लेके जाएँ ये देखिए नेक्स्ट मंथ भी शुरू हो गया, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आपने जो है ये डेट का हो गया, टू इंटर डेट स्टेज करंट व्हेन यू रीओपन वर्कशीट यूज नाउ और टुडे फंक्शन। नाउ और टुडे फंक्शन आपको मैं आप दिखाता हूँ। अगर आपने डेट और टाइम मौजूदा आपने अगर फाइंड करना है और मौजूदा डेट आपने फाइंड करनी है तो आपने सिंपल एक इक्वल का साइन लगाना है और नाउ लिखना है। ये देखें नाउ के ऑप्शन पे आया रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द फॉर्मेटेड डेट एंड टाइम, ठीक है। नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और इसे जैसे ही क्लोज करेंगे और इंटर करें, ये आज की डेट आ गई है। देखें आपकी 6/22 और 2021 और 11:21 हो रहे हैं इस वक्त, और ये AM का टाइम है जो है आपको दिखा रहा है। अब इसे मैं नेक्स्ट नीचे तक ये देखिए सेम वो हमारा नीचे भी सेव हो गया। ये हमारा नो का फार्मूला, ये हमें टाइम और डेट दोनों चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना। ये टाइम और डेट, नो हमें क्या बताता है, ये हमेशा याद रखें आप, नो आपको टाइम भी बता देता है और डेट भी बता देता है। लेकिन आप अगर टुडे लिखते हैं इक्वल टुडे, ये भी एक फार्मूला है टुडे, वो आपको जस्ट इसे क्लोज किया आपने और इंटर किया तो सिर्फ आपको देखें टुडे में वो सिर्फ आपको डेट बताता है, आज की टाइम नहीं बताता। नाउ में दोनों चीज़ें बताता है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी। आगे वो हमें क्या कहता है, ये यहाँ तक हमने किया अभी, और आगे हमें वो क्या कहता है कि बुक की तरफ हम चलते हैं दोबारा। आगे वो हमें बताता है कि इंटर द सेम डेटा ऑन द सेवरल वर्कशीट एट द सेम टाइम। अब सेम टाइम में आप सेम डेटा मुख्तलिफ वर्कशीट पर किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हम ये रीडिंग करते हैं फिर इसे परफॉर्म भी करेंगे। इंटर द सेम डेटा ऑन द सेवरल वर्कशीट एट द सेम टाइम बाय मेकिंग मल्टीपल वर्कशीट एक्टिव एट द सेम टाइम यू कैन इंटर न्यू डेटा or change existing data on the one worksheet and change will filter through be applied to the same cells on the same selected worksheet। आप एक ही जो वर्क एक एक्टिव वर्कशीट पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया वर्कशीट क्या चीज़ है, ये इनको मैं बाकी जितने भी फॉर्मेट खुले हुए हैं इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, बस जो हमारे काम का है सिर्फ वही होगा, ठीक है। अब ये देखें वो ये पूरी वर्कशीट है, वो इस चीज़ में हमें वो ये बताता है कि आप जो काम यहाँ कर रहे हैं ना, ये वर्कशीट 1 है, ये वर्कशीट 2 है, ये यहाँ पर भी जो है सेम जो है डेटा हमारा यहाँ पर भी इंटर हो, ये यहाँ पर किए जाने वाला काम, इसके लिए आप क्या करना वो हमें बता रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा, क्लिक द टैब द फर्स्ट वर्कशीट दैट कंटेन द डेटा दैट यू हैव वांट टू एडिट। सबसे पहले आपने क्लिक करना है वर्कशीट पर जिसके ऊपर आपने डेटा किया, ये आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने करना है, पहले पढ़ लेते हैं फिर जाके हमने परफॉर्म करें। होल्ड द कंट्रोल व्हील क्लिक द टैब अदर वर्कशीट इन विच यू वांट टू रिप्लेस द डेटा, इन दिस वे
द सिलेक्टेड वर्कशीट विल बिकम अ ग्रुप। ठीक है, वो कहता है कि आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और जो है दूसरे उसके ऊपर उस डेटा को ले जाएं। होल्ड द कंट्रोल व्हाइल क्लिक द टेबल, कंट्रोल के बटन को क्लिक होल्ड करके रखें और दूसरी शीट पे तो आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द सेल रेंज यू विच वांट टू एडिट एग्जिस्टिंग एंड यू एक्टिव द वर्कशीट। आपने वहां से सेल सिलेक्ट करना है जो आपने दूसरी उसके ऊपर शिफ्ट करना है और उसके बाद प्रेस टाइप अ न्यू डेटा एडिट और एग्जिस्टिंग डेटा एक्टिव सेल, प्रेस इंटर और टैब मूव द सिलेक्शन टू नेक्स्ट सेल। दीज चेंज अप्लाइड और द ऑल वर्कशीट दैट यू हैव सिलेक्टेड। टिप भी दी हुई है उन्होंने, क्लिक एनी अनसिलेक्टेड वर्कशीट टू कैंसिल द सिलेक्शन और मल्टीपल वर्कशीट। अल्टरनेटिवली राइट क्लिक द टैब सिलेक्ट वर्कशीट एंड क्लिक द अनग्रुप शीट। ठीक है, दो मेथड उन्होंने हमें ये भी बताए हुए हैं कि आप किस तरह सिलेक्टेड को अनसिलेक्टेड भी कर सकते हैं। क्लिक एनी अनसिलेक्टेड वर्कशीट टू कैंसिल द सिलेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, इसे आप अनग्रुप कर सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग द टैब सिलेक्टेड वर्कशीट। इस जगह के ऊपर राइट क्लिक करके भी इसे आप अनग्रुप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। ये फंक्शन परफॉर्म कैसे होगा। आपने ये वर्कशीट एक ओपन की हुई है, हम इसको सारे को रिमूव कर देते हैं। ये देखें, ये सारा हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, और इधर से भी सिलेक्ट करें इसे और डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये डिलीट हो गया। ये है हमारा, ठीक है, डेटा। अब इसको किस तरह हम वो करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करने होंगे जो है, हम फॉर एग्जांपल ये जिस तरह वो हमें बताता है, सब पहला स्टेप जो है क्लिक द फर्स्ट वर्कशीट दैट कंटेन द डेटा दैट यू वांट टू एडिट। फर्स्ट वर्कशीट पर आपने क्लिक किया। अब आपने कंट्रोल का बटन दबा लेना है, होल्ड रखना है इसे और सेकंड टैब पर क्लिक कर देना। ये देखिए, ये कंबाइन हो गया, ग्रुप बन गया। ठीक हो गया, ये देखें जुड़ गए दोनों। अब आपने क्या करना है जी, सिलेक्ट द सेल और रेंज इन विच यू वांट टू एग्जिस्ट और इंटर न्यू डेटा ऑन द एक्टिव वर्कशीट। आपने ये, मैं कहता हूँ कि जी सी का ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलो ये हम डी का कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट किया। अब जो है ना, आपने क्या करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल, सिलेक्ट द रेंज वर्कशीट, टाइप न्यू डेटा और एडिट द एग्जिस्टिंग डेटा इन एक्टिव सेल। आपने इनके ऊपर एक्टिव सेल पर कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया। ठीक हो गया। ये कहाँ से है, इसका ये आपने ये देख कर लेना D4 में। ठीक हो गया। प्रेस इंटर और टैब टू मूव द सिलेक्ट, इंटर, ये आपने हो गया। ठीक है, टू चेंज अप्लाई टू ऑल वर्कबुक दैट यू सिलेक्ट। अब आपने जाना है जी वर्कशीट 2 पे। देखें, वर्कशीट 1 पे भी आपको नज़र आ रहा है, ये वर्कशीट 2 पे भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं D4 पे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक हो गई, ये हो गई। इसके बाद जो है कंट्रोल डी और कंट्रोल आर की शॉर्टकट की तो हम करनी। ये आई होप हो कि आपको समझ आ गई होंगी किस तरह करनी है ये चीज़ें। देखिए, सेम हमारा टॉपिक था इंटर द सेम डेटा ऑन द वर्कशीट। ये आपने इधर तक परफॉर्म कर लिया है। अच्छा, अब इसे अनग्रुप किस तरह किया जा सकता है वो भी हमें इसने बताया। इसके लिए हम या तो जाएंगे यहाँ पर और सिलेक्ट करेंगे क्लिक एनी अनसिलेक्टेड एरिया। यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये ग्रुपिंग नहीं हो रही, कैंसिल हो चुका है। और दूसरा इसका मेथड है, आप इसके ऊपर जाएं और अनग्रुप शीट का ऑप्शन होगा। अब तो नहीं है क्योंकि हमारा ग्रुप बना ही नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक हो गया, ये देख, ये सिलेक्ट करिए।
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल हम आगे चलते हैं, ये अनग्रुप करना भी आपको आगे, क्योंकि आप देखें अनग्रुप किया हमने, ये अनग्रुप हो गया, नई शीट आ गई है, ठीक है। यहाँ लाइन भी नहीं है। और अगर होल्ड करें इसे फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल दबा के इसे भी होल्ड कर ले, इसे भी होल्ड करना, मल्टीपल आप शीट्स जो है वो कर सकते हैं। देखिए एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस तरह और भी काफ़ी सारे। अब इसके ऊपर अगर आप सिलेक्टेड एरिया, ठीक है, इसके ऊपर आप लिखें, ये लिख लिया आपने, यहाँ भी शो हो रहा है, यहाँ भी शो हो रहा है, यहाँ भी शो हो रहा है, ठीक है। और इसे अनसिलेक्ट कर सकते हैं आप, ये अब अनसिलेक्ट है। अब आप अगर इसके ऊपर टाइप करें कुछ भी, तो यहाँ यहाँ यहाँ, अब ये अनसिलेक्ट हो चुके हैं सारे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन भी पहले की अनसिलेक्ट हो गई, इसलिए हमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अनग्रुप या अनग्रुप है, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं जी आगे। कंट्रोल डी और कंट्रोल आर शॉर्टकट की, यहाँ से पहले निकाल के आपने मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया। कंट्रोल डी और कंट्रोल आर की तरफ चलते हैं। तो हाईली यूजफुल शॉर्टकट्स आर कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर. These are the used to copy the cell either downward or to right across the highlights range. कंट्रोल डी और कंट्रोल आर का क्या फंक्शन है, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें वो हमें बताता है कि टू हाईली यूज शॉर्टकट, ये जो है हाईली यूज शॉर्टकट चीज़ है कंट्रोल डी और आर, ठीक है। These are used to copy cell either downward or to right across the highlight range. These are used to copy cell either downward or to right across the copy and cell, ठीक है ना। तो these are used, ये जो है ना आपकी जो शॉर्टकट्स की है, आपके डेटा और सेल को कॉपी करने के लिए भी यूज हो सकती है, ज़्यादातर यूज होती है, या फिर आपके सेल को डाउनवर्ड करने के लिए। कंट्रोल डी का क्या फंक्शन, क्लिक द सेल यू विश टू कॉपी, ठीक है। Highlight the cell directly below you want to copy, either shift down arrow or dragging the mouse downward. Then press Control D. ये आपका डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। कंट्रोल आर का क्या फंक्शन है, क्लिक द सेल यू विश टू कॉपी, हाईलाइट द सेल डायरेक्टली टू राइट। अच्छा जी, राइट और डाउनवर्ड की तरफ लेके जाने के लिए आप ये कंट्रोल एस और कंट्रोल आर और कंट्रोल डी यूज़ करते हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं वो हम आप यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होगा, ठीक है जी। तो चलते हैं दोबारा से जी। कंट्रोल डी के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है क्लिक करना है सेल जो आपने कॉपी करना है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने डॉन लिख दिया, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है। हाईलाइट्स द सेल डायरेक्टली बिलो दैट यू वांट टू कॉपी टू आइदर यूजिंग शिफ्ट डाउन एरो और ड्रैग द माउस, शिफ्ट और डाउन का बटन आपने क्लिक करना है, ठीक है। शिफ्ट और ये देखिए, ये मैंने शिफ्ट और डाउन से जितना मैं इसे नीचे लेके जाऊँ चला जा सकता है ये, ठीक है। एक तो ये मेथड, ठीक है, ये शिफ्ट डाउन हो गया। देन प्रेस कंट्रोल डी दबा दिया आपने, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो हमारा वो था, ये हो गया। और इसके बाद कंट्रोल डी, ये देखें, इससे आपका डाउन पर सारा डेटा चला जाएगा। आई होप सो कि चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी, वरना आपके लिए चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी और वक्तन फ़वक्तन आपको बोरिंग होने लग जाएगी, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी बाद में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिकली करते जाएँ। अगर कोई बात समझ ना आए तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं हर वक्त आपके पास, जो आप कमेंट करें या किसी भी तरीके से हमसे असेस दे के हमसे पूछ सकते हैं।
तो देखिए हम ये जो हमने कंट्रोल वी का जो ऑप्शन किया है ये डाउन का, इसमें हमने ये क्या ऑप्शन ओपन किया, देखें डाउन, मैंने यहाँ पर डाउन लिखा, ठीक हो गया। उसके बाद उसने हमें बताया आपने अगर सेम डाउन लिखना है डाउन की तरफ तो शिफ्ट, एक तो मेथड है ये शिफ्ट और इसे ड्रैग करें, ड्रैग वाला बटन जो हमारा, ठीक हो गया। और अगर ये डाउन आप कहते हैं कि जितने सिलेक्टेड हैं इनके ऊपर भी लिख के आ जाए तो उसके लिए आप कंट्रोल डी दबाइए, ये देखिए वही लिख के आ जाए। इसी तरह राइट क्लिक का ऑप्शन है, अब इसे आप शिफ्ट और ये ले जाएं कहाँ तक लेके जाना चाहें और फिर से आप कंट्रोल आर दबाएं, ये देखें राइट डाउन पर लिख के आ गई। तो ये चीज़ें कंट्रोल डी और कंट्रोल आर का फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं रैप टैग्स की तरफ, अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा रैप टैग्स। ये है रैप टैग्स। यू कैन डिस्प्ले द मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट साइड text inside the cell by wrapping the text. Click the cell where you wish to wrap the text. ठीक है, पहले आपने सबसे पहले क्लिक करना है सेल के ऊपर जिसे आप रैप करना चाह रहे हैं। एक सेल रैप नहीं होता। रैपिंग का मतलब क्या है? रैपिंग का मतलब यह है कि आप अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपने लिख दिया, ये आप लाइन एक सेल से बाहर चला गया, आप चाहते हैं ये एक ही सेल में है तो आपको फिर रैप करना पड़ेगा। इसके लिए आपने पहले जो जाना है जो हमें वो बता रहा है ऑप्शन, क्लिक रैप टेक्स्ट एट द होम टैब विद द अलाइनमेंट ग्रुप, नोट ओनली इम्पैक्ट सेल्स दैट आर सिलेक्टेड, वही सेल होंगे जो सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना, वही रैप होंगे। इट्स मीन के आपने फॉर एग्जांपल यहाँ तक किया हुआ है, अब अगर आप होम में जाएं और ये अलाइनमेंट के पहले इसके अभी आपने कोई सेल सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, और अगर आप ये सिलेक्ट सेल कर लेते हैं, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप जो है ना आपका फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट कर लिया सेल, तो अब सिर्फ यही रैप होगा। देखें, अच्छा मैं बता देता हूँ रैप होगा किस तरह, यही चीज़ उसने बताई है। होम टैब में जाके अलाइनमेंट ग्रुप में आप रैप पर क्लिक करें जिस तरह आपको ये बुक में बता रहे हैं। ये देखें रैप, ये रैप का ऑप्शन आ गया, ये आपने क्लिक किया और चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये है, अब ये रैप टेक्स्ट किया, देखें उसी सेल में आपका जो है एक ही सेल के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हुई थी वो एक सेल के अंदर आ गई, ठीक है। ये होगा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्टेड, ठीक हो गया। आगे जो है चेंज द फॉन्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट किस तरह चेंज करते हैं? सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग द डेटा यू विश टू फॉर्मेट, ऑन द होम टैब सिलेक्ट द फॉर्मेट सेटिंग फ्रॉम द फॉन्ट फ्लो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग डेटा यू विश टू फॉर्मेट, सेल एक सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने डेटा लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम यही सेल ले लेते हैं, उसके बाद आपने होम पेज पे जाना है, हम होम पेज पर ही सिलेक्ट करना फॉर्मेटिंग सेटिंग, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये हमारी फॉर्मेटिंग की सेटिंग है सारी, ठीक है ना। और यहाँ जाके हमने अपना जो है इसका चेंज कर देना है फॉन्ट जिस तरह हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कलरिंग देना चाहते हैं इसे, तो हमने ये कलर दे दिया इसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसके बॉक्स में भी कलर देना चाहते हैं, ये बॉक्स में कलर आ गया, ठीक है। कलर द बैकग्राउंड ऑफ द सेल टू मेक देम स्टैंड आउट, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हैं टोटली कलर का, और इसके उसका भी सेल का भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइज में बढ़ाना चाहते हैं इसका, ये साइज देखें आप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये देखें बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप ओवरऑल साइज इसका बढ़ाना चाहते हैं, ये देखें ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। अगर आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये देखें ये चेंज होता जा रहा है, ये देखें, ठीक हो गया। इसके अलावा आप और अगर इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन हो गई ये सारी लाइन्स। इसके अलावा आप इसे पोजीशन देना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर रखना चाहते हैं, आउटसाइड बॉर्डर रखना चाहते हैं, आप जिस तरह करना चाहें कर सकते हैं। बॉर्डर ड्रा भी कर सकते हैं, ये देखें, ये देखें,
देख रहे हैं, जोन सा वाटर ड्रा करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इटैलिक टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट इटैलिक हो गया। जैसे ये है, इसे इटैलिक करना चाहें, ये देखें इटैलिक हो गया। बोल्ड करना चाहें बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया। ठीक हो गया, ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं हमें, ये फ़ॉन्ट का पूरा फंक्शन है। आगे भी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है ना, हम इसे यहीं पर ऐड करते हैं, चेन फ़ॉन्ट तक। चेन फ़ॉन्ट तक हमारा ये टॉपिक एंड हुआ है, सफ़ा नंबर 78 तक। ठीक हो गया, पेज नंबर 78 तक हमने कुछ चीज़ें एंड की हैं आज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सीरीज, डेटा स्ट्रक्चर, डेज, मंथ और प्रोग्रेस के बारे में। इंसर्ट लाइन ब्रेक किस तरह डालते हैं, इंसर्ट बुलेट सिंबल किस तरह डालते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं आगे। इंसर्ट सेल, रोज, कॉलम किस तरह डालते हैं, और ये चीज़ें आगे हमारा जो फंक्शन इंसर्ट का ऑप्शन होगा। फिर फॉर्मेटिंग करेंगे हम, फिर कलरिंग करेंगे हम, फिर टेक्सिंग कलर टेक्स्ट करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, ऐड रिमूव शीट बैकग्राउंड करेंगे, ग्रिड लाइन को करेंगे डिस्कस, अंडरलाइनिंग, बोल्ड टेक्स्ट जो कि हमने ये अभी यहीं पर किए हैं सारे, अंडरलाइन, बोल्ड टेक्स्ट, इंडेंशन और ओरिएंटेशन क्या है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम एंगल, काउंटर, क्लॉकवाइज इस चीज़ को करेंगे। फिर एडिट का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर हमारा जो है हम व्यूइंग डेटा करेंगे, कोई डेटा फॉर्मेट किस तरह है, कलरिंग किस तरह है, कॉलम रोज किस तरह दिए हुए हैं। और फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो स्प्लिटिंग पेन्स के ऊपर होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो है हम इस चीज़ को कवर करने लगेंगे। ये हमारा जो है ना, यहाँ फिर आके एंड एट द एंड हमारा ये हमारी न्यूमेरिक गिनती, थाउजेंड्स और ये चीज़ें, डे, मंथ, ईयर, इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, वो करना है हमने। फिर हमारा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद जो है ना चैप्टर हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा इसमें, वो हमारा होगा इस हवाले से कि नेविगेशन, मैनेज वर्कशीट, सिलेक्टिंग वर्कशीट, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपने इसके ऊपर टाइम लगाना है। आगे 2-3 लेक्चर में हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे और सो के चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने आज कवर किया है। आगे हम जो है ना चीज़ों को स्पीडली लेके चलेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ भी आए। तो ये थी आज की हमारी चैप्टर 5 के स्टार्ट की वीडियो, जो कि हमने काफ़ी चीज़ें अभी कवर भी की हैं इसके ऊपर, और जो चीज़ें रिमेनिंग है उन्हें भी हम देखेंगे। यहाँ तक हमने ये चीज़ें कवर कर ली। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।